हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट बेंच में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट बेंच का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट बेंच का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारे लिए मैग्नेट बेंच का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट बेंच का हिंदी मीडियम चैनल भी है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, देख लेते हैं क्या करना है। आज हमें करना है क्लास 10th मैथमेटिक्स। पॉलिनोमियल्स नाम का एक चैप्टर था, अगर आपको याद हो तो बिल्कुल याद है, जो कि चैप्टर नंबर 2 था। इसमें अब हम बात करने वाले असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की, और ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोग कर लेंगे। चलो तो शुरू करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको क्या बोलता है, आ जाओ देखते हैं। सर जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कहना है, एक असर्शन कह दे के रखा हुआ है जिसमें कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हैव नो रियल जीरोस। इसके क्या नहीं है, इसके रियल जीरोस नहीं है। अच्छा देख लेते, चेक कर लेते, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो रीजन क्या कहता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा 2 ही रियल जीरोस होते हैं। तो अब मुझे बताओ, थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा इसके बारे में आप भी सोचो और थोड़ा सा इसके बारे में मैं भी सोचता हूं, ठीक है? पक्का पक्का, चल 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 आगे बढ़ाते हैं। बोले सर, जो ये असर्शन था ना, इसमें इसका कहना है कि नो रियल जीरोस, इसमें रियल जीरोस नहीं होंगे। चलो आ जाओ देखते हैं यार, कैसे नहीं होंगे नो रियल जीरोस, कैसे बोल रहा है ये। असर्शन चेक करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, कैसे करते थे? बोले सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो, जीरोस फाइंड करने तो x की जो वैल्यूज आएंगी उसको जीरोस के बराबर कर देना, फैक्टर्स को 0 के बराबर इक्वेट कर देना। तो 1 और 12 का क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। लो मल्टीप्लाई करके इसके क्या निकालने रहते हैं, प्राइम फैक्टर्स। 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। फिर यहां से 3 नंबर से कोई भी 2 नंबर ऐसे बनाने जिनको माइनस प्लस करने पर कितना है, 7 आए। तो मैंने बोला यार दोस्त, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा 3। तो 4 और 3 को अगर हम सम करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो यहां पे हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 12। तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। अच्छा बढ़िया यार, ये बात तो बहुत ज्यादा तगड़ी है। अब मैंने बोला यार यहां से लेकर यहां तक कुछ कॉमन आ रहा है, आपने बोला बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो x को निकालो कॉमन, अंदर बच जाएगा x प्लस 3 प्लस यहां से लेकर यहां तक क्या कॉमन आ रहा है, बोले सर 4, तो 4 को कॉमन निकालो, अंदर बचेगा x प्लस 3। अब देख रहे हो आप, अच्छे से देख रहे हो कि x प्लस 3 यहां पर भी है, x प्लस 3 यहां पर भी है, तो दोनों में से x प्लस 3 आ जाएगा कॉमन। अब यहां पर आ जाएगा x प्लस 3, अच्छा तो x प्लस 4 हो जाएगा। जब आप इसको दोनों को 0 के साथ इक्वेट करोगे, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। क्या ये रियल वैल्यूज नहीं है? क्या ये रियल वैल्यूज नहीं है? खुद सोचो, क्या ये रियल वैल्यूज नहीं है? भाई ये इंटीजर्स हैं, और वो भी कौन से इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, है ना। निगेटिव बोल दो या नॉन पॉजिटिव बोल दो। तो यहां पर आपके पास निगेटिव इंटीजर्स में अगर वैल्यू आ रही है तो ये निगेटिव इंटीजर्स क्या रियल नंबर नहीं होते? रियल नंबर होते हैं। तो उस हिसाब से क्या ये रियल जीरोस नहीं होंगे? होंगे, ये तो बिल्कुल रियल जीरोस है। तो यहां पर बोल रहा था इसको सॉल्व करने पर इसके नो रियल जीरोस आएंगे।
मतलब रियल जीरोस नहीं आएंगे, और रियल जीरोस तो बिल्कुल आ रहे हैं। तो उस हिसाब से ये पता चला कि असर्शन तो क्या हो गया यार, असर्शन तो गलत हो गया, असर्शन तो यहां पर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसने कहा था रियल जीरोस नहीं आएंगे, है ना, और रियल जीरोस आ रहे हैं। ये तो रियल जीरोस है, मैं लिख देता हूं, ये तो पक्की बात है रियल जीरोस है। ये तो रियल जीरोस है, तो उस हिसाब से असर्शन गलत। अब रीजन की बात कर लेते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्यादा से ज्यादा 2 रियल जीरोस हो सकते हैं, एटमोस्ट बोले तो ज्यादा से ज्यादा। हाँ पक्की बात है। क्यों ऐसा होता है उसके पीछे का कारण समझो। क्योंकि यहां पर अगर हम लोग देखें तो कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है। ये क्या है? ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें अगर हम पावर को देखें, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो यहां पर 2 है। इस 2 ये 2 रिप्रेजेंट करता है कि यहां पर आपके पास कहीं ना कहीं 2 वेरिएबल है, तो वैसे एक ही, लेकिन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, यह डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहां पर कितनी है? 2 है। तो यहां पर 2 ही रियल जीरोस पॉसिबल है, या तो फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने जीरोस, जिसकी जितनी चादर वो उतने ही पैर फैलाएगा। यहां पर इसकी चादर ही 2 थी तो 2 ही तो चादर, 2 ही तो पैर फैलाएगा। अरे सर ये कैसी बात हो गई? अरे मैंने बोला मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है ना, तो यहां पर आपके पास 2 जीरोस आ रहा है, बात खत्म करो। ठीक है, समझ गए बात को अच्छे से? बोले हाँ सर जी। सर ऐसे तो फिर लीनियर में अगर हम लोग देखें तो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी, तो उस हिसाब से तो यहां पर आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका मतलब कि यहां पर एक जीरो पॉसिबल है क्या? मैंने बोला वेरी गुड, एक ही जीरो पॉसिबल है। सर ऐसे तो हम लोग अगर बात करें क्यूबिक में तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो सर ऐसे तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 जीरो पॉसिबल है। मैंने बोला बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए, उस हिसाब से देखा जाए तो असर्शन तो गलत है पर रीजन बिल्कुल सही है। अब सुनो, असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। भाई असर्शन सही कहां है? तू भी जा। असर्शन और रीजन दोनों सही है? बिल्कुल भी नहीं, असर्शन तो साफ साफ गलत है ना, असर्शन तो साफ साफ गलत है। असर्शन सही है पर रीजन गलत है, असर्शन गलत है, असर्शन गलत है पर रीजन सही है, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। एक बार अच्छे तरीके से इसका भी प्यारा वाला क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जरूरी है। हो गया? बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले गड्डी को। बोले हाँ सर जी। पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो गया, आ गया अच्छे से। बस यही काम है मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगा, और फिर मेरा तो काम यही है भाई, मैं तो पढ़ाते रहूंगा, मैं नहीं रुकने वाला, मैं नहीं रुकने वाला। पर हाँ नाराज जरूर हो जाऊंगा क्योंकि वीडियो लाइक नहीं हुई है, और इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए असर्शन और रीजन बनाया है। ठीक है, करोगे लाइक? पक्का? वादा? वादा सर जी, वादा। तो अगर हम लोग बात करें सम ऑफ जीरोस की, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज 1। कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज के 2 है, तो के की वैल्यू क्या 1 आएगी? आ जाओ यार चेक करते हैं। ये थोड़ा सा अंधाधुन क्वेश्चन है। अंधाधुन क्यों? क्योंकि यहां पर तो ना सर पैर कान के बात कर रहा है, ये तो बिना सर पैर कान के बात कर रहा है। चलो आ जाओ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और सम ऑफ जीरोस दे के रखा हुआ है। सम ऑफ जीरोस जानते हो ना? बिल्कुल जानते हैं सर। अगर इसके जीरोस कहीं ना कहीं एक तो अल्फा और दूसरा अगर बीटा है, तो हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि यहां पे सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस का बी बाय ए हो जाएगा। क्लियर है ना बात? अच्छा सर ये बी और ए क्या होता है? तो मैंने बोला भाई सब लोग भूल गए हो क्या? सब कुछ भूल गए हो? बोले नहीं सर सब कुछ तो नहीं भूले, थोड़ा बहुत भूल गए। मैंने बोला वही बात है, अगर आप इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू साफ साफ यहां पर कितनी आएगी? 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 के, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपके पास 8 आ जाएगी। अब कुछ भी नहीं है, आपको सम ऑफ जीरोस देके रखा हुआ है,
सम ऑफ जीरोस देके इसने रखा हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ रखना है, बराबर माइनस रख दो, b कितना है आपके पास -2k अपॉन a कितना है आपके पास, वो तो 1 ही है, तो आ जाओ चेक कर लेते हैं। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 2k, अच्छा तो k बराबर कितना हो जाएगा 1, मैंने बोला हाँ भाई k बराबर तो हो जाएगा आपके पास 1, सिंपल सी बात है, बोले हाँ सर सिंपल सी बात है। अब जैसे ही आपके पास k 1 आ गया मतलब असर्शन तो बिल्कुल सही है, असर्शन तो पक्का बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं, सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज माइनस का b बाय a, रीजन भी बिल्कुल सही है। पर अब आपको यह देखना है क्या रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, बताओ क्या रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? क्या आपने ये सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला इसमें यूज किया है क्या? हाँ सर बिल्कुल यूज किया है। अभी जब आपने असर्शन को चेक किया था तो असर्शन को चेक करते टाइम आपको इन्होंने बोला सम ऑफ जीरोस, तो आपने सम ऑफ जीरोस का ही तो फॉर्मूला लगाया यहां पर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, इसी का तो फॉर्मूला लगाया। तो सर पक्की बात है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, पक्का पक्का सर पक्का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट क्योंकि असर्शन और रीजन सही है और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, हो गया। क्या रहता है इन क्वेश्चंस में? कुछ भी नहीं रहता, अच्छे तरीके से बस आपको क्या आना चाहिए, दिमाग में सारी चीजें फिट हो जाए कि अच्छा सम ऑफ जीरोस की बात करी, अगर हमने यूज करा है इसको तो रीजन ये दे के रखा हुआ है कि रीजन ये है क्या, हाँ बिल्कुल रीजन ये, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो अच्छे तरीके से एक बार देख लो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 की, सिंपल सी बात है। चलो 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 बढ़ा लेते आगे। असर्शन का कहना है कि आपके पास px नाम का एक पॉलिनोमियल है ना, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है। क्या इसकी डिग्री 3 है? डिग्री का क्या मतलब होता है सर? ये जो डिग्री है, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या मतलब है मेरे दोस्त? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो ये पॉलिनोमियल है और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, पक्का पक्का। रीजन क्या कहता है सर? हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल px इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अरे वाह, वहां पर किशोर सर ने बताया, यहां पर इसने रीजन दे दिया कि ये होता है, बिल्कुल सही। तो यहां पे असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। देखो ना, हाईएस्ट पावर x की पॉलिनोमियल px में ये डिग्री होता है पॉलिनोमियल का, बिल्कुल सही बोल रहा है। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, आपको दिख रहा है यहां पे, है ना। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस सिंपल, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। चेक कर लो इसको अच्छे से, करा चेक करा, बोले हाँ सर जी चेक करा, ले लिया। स्क्रीनशॉट भी लेते रहना भाई, हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाद में फिर क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से मैच कर लेना यार, और कॉपी में लिख भी लेना। क्लियर है? हाँ सर ठीक है। अब आ जाओ आगे की बात करते हैं। अब चढ़ गया हमारे दिमाग पे क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि असर्शन है जिसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपके पास जीरोस है 4 और तो और 3 एज जीरोस। इसका चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा जहां तक है कि ये असर्शन सही भी है कि गलत है। ये अगर दोनों इसके जीरोस है, सुनना मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। आप दो तरीके से इसको चेक कर सकते हो। ये अगर इसके जीरोस है तो मैंने बोला भाई मेरे पास एक पॉलिनोमियल px है। px क्या है? px से ये x स्क्वायर -7x -12। अच्छा, अब यहां पर अगर x बराबर 4, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, x बराबर मतलब 4 अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो जब मैं x की जगह पे 4 इस पॉलिनोमियल की जगह पे x की जगह पे रखूंगा, इस x की जगह पे 4 जब मैं रखूंगा, तो यहां पर मुझे px एज अ होल 0 मिलेगा। फिर से सुनो, अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दोनों जीरोस हैं,
इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो जब मैं x की जगह पे वैल्यू रखूंगा यहां पर, जैसे 4 को जब मैं रखूंगा इसके अंदर, अगर मुझे पॉलिनोमियल एज अ होल 0 मिला मतलब वो इसका 0 है, अदरवाइज नहीं है। तो x की जगह पे 4 इसमें डालो ना, P4, मुझे P4 एज अ होल क्या चाहिए, 0 चाहिए। मुझे मिल गया अगर, तो पक्का 4 क्या है, इसका 0 है, अदरवाइज नहीं है। तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, -7 इंटू 4 करना पड़ेगा, -12 करना पड़ेगा। 4 4 जा 64 नहीं बोलने का, 16 बोलने का। 7 4 जा 28 -12। ठीक है क्या, इतनी बात क्लियर है? बोले हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर है। भाई देख लो ना यार, मैंने कहां पर कुछ गलत किया, मैंने कहां पर कुछ गलत किया, सब कुछ सही किया। पक्का पक्का। तो अब अगर आप लोग अच्छे तरीके से बात को ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपके पास हो जाएगा -12 है ना, ऐसे ही कुछ हो रहा है। चलो अब एक बात और समझो, -12 ऐसे ही हो रहा है ना। हाँ, अब एक बात और समझो, अगर आपने एक पॉलिनोमियल ले लिया, इस पॉलिनोमियल को अब आप लोग फैक्टराइज करके सॉल्व करो। कैसे करना है, इसको फैक्टराइज करके अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है। करो जल्दी फैक्टराइज। बोले सर ठीक है। अब अगर आप लोग इसी पॉलिनोमियल को यहां पर अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि यार सर x² -7x -12, 3 4 जा 12। तो हमने इसको क्या करना चाहा, तोड़ना चाहा अपने अंदाज में। 4 और 3 को अगर मैं प्लस करता हूं तो 7 आएगा, है ना, -12। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, x² -4x -3x -12। यहां से लेकर यहां तक चेक करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x -4 -3, अंदर कितना आ जाएगा, x +4। तो आप देख पाओगे x -4 और x +4। इसका मतलब ये तो मेरे दोस्त कभी भी स्प्लिट होके फैक्टर्स नहीं दे पाएगा। हाँ, फैक्टर्स नहीं दे पाएगा, मतलब यहां पर आपके पास नो रियल रूट्स वाली कंडीशन आ जाएगी, नो रियल जीरोस वाली ही यहां पर आपके पास कंडीशन आ जाएगी। तो असर्शन मुझे लगा गलत। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और a और b अगर उसके जीरोस हैं तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय x + a इंटू x + b। ये रीजन बिल्कुल करेक्ट है। तो असर्शन गलत है पर रीजन सही है। ठीक है, असर्शन गलत है, असर्शन गलत है पर रीजन बिल्कुल सही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 एकदम करेक्ट। अब आ जाओ अच्छे तरीके से क्या करो, क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग बढ़िया तरीके से ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। चलो भाई, अब क्या करना है सर? सर सिंपल सी बात है, अब हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहना है कि सर असर्शन यहां पर दे रखा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, इज -10, तो k की वैल्यू क्या -2 होगी? भाई चेक कर लेते, एक बार चेक करके देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पॉलिनोमियल है ये, x² + 3x + 5k। ठीक है, और इसको कंपेयर करना है हम लोगों को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि कौन है, ax² + bx + c। तो a कितना आ गया, a आ गया 1। चलो b कितना आ गया, सर जी b आ गया 3, और c कितना आ गया, सर जी c आ गया 5 के। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद अब हम लोगों को निकालना है इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि होता है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, है ना, सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो -10 होना चाहिए। चेक करते हैं, -10 बराबर c कितना है यहाँ पे, सर जी c है आपके पास 5k अपॉन a कितना है, वो तो 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 5k बराबर -10, तो k बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, -2 आ जाएगा। अच्छा, अब फिर से असर्शन पढ़ो एक बार, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके -10 है, तो हमने -10 इसकी जगह पे रख दिया था। फिर c/a में c रख दिया था 5k, a रख दिया था 1। ठीक है, तो हमारे पास k क्या आया, k हमारे पास निकल के क्या आया, k हमारे पास निकल के आया -2। आप देख पा रहे हो अच्छे से। तो देन द वैल्यू ऑफ k इज -2। बिल्कुल करेक्ट है असर्शन, बहुत बढ़िया असर्शन जी, आप बिल्कुल 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 सही है। फिर हमारे पास आ गया रीजन। रीजन का क्या कहना है
कि सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज माइनस b बाय a। बिल्कुल सही बोल रहा है, 100% सही है। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है, पर रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है असर्शन का। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम की बात हो रही है, सम की बात हो रही है, और यहां पर आपके किसकी बात हो रही है? प्रोडक्ट की बात हो रही है। हाँ, ये बात माना कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए होता है, लेकिन यहां पर थोड़ी ना हमने यूज करा। इस असर्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने तो किसकी मदद ली? प्रोडक्ट की मदद ली। तो आपने सम का इसमें यूज करा? कहीं पे नहीं किया। असर्शन और रीजन दोनों सही है, पर रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो असर्शन और रीजन सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? नहीं भैया, असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। बिल्कुल सही ऑप्शन। हो गया क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, हो गया क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। एक बार अच्छे तरीके से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले गाड़ी को। बोले हाँ सर जी आगे बढ़ा लो। चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ाएं। अब अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो आगे अब हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आएंगे? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि जो असर्शन ए है 2 माइनस रूट 3 एक जीरो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो दूसरा जीरो ये होगा। बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। अगर एक जीरो ये है तो दूसरा जीरो ये होगा। ये पता है किस केसेस में होता है? ये इरैशनल नंबर के केसेस में होता है। वो उसके रूट्स हमेशा या उसके जीरोस हमेशा पेयर में अकर होते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इरैशनल जीरोस या तो फिर रूट्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर। बिल्कुल सही है। तो जो रीजन है ना वो इस बार करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया बढ़िया तरीके से। चेक कर लो, आपके सामने ये सारी चीजें हो गया। बढ़ा ले गाड़ी, आगे बढ़ा ले। बोले हाँ सर जी गाड़ी आगे बढ़ा लो। चलो मेरे दोस्त गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हम लोग बात को ध्यान से समझे तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है कि जो असर्शन है आपके पास, अगर अल्फा और बीटा जीरोस है पॉलिनोमियल px के, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 5/6 होना चाहिए। और रीजन का क्या कहना है कि अगर अल्फा और बीटा जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल इसके, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। ठीक है, अब यहां पर आपके पास दोनों चीजें देके रख दी। हम ये बोलेंगे, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अब हम एक बार असर्शन को चेक कर लेते कि असर्शन खुद में सही है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैंने अच्छे तरीके से लिखा px नाम का एक पॉलिनोमियल जो कि है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। इसको सबसे पहले मैंने कंपेयर करा किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो मुझे ये समझ में आया कि यार जो a है वो तो है मेरे पास 1, जो b है वो तो है मेरे पास -5, और जो c है वो तो है मेरे पास -6। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या बोलेंगे? इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू को चेक करना है ना कि ये -5/6 होती है कि नहीं होती। तो आ जाओ चेक करते हैं। हमारे पास है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, और इसकी वैल्यू को चेक करना है कि इतनी होती है कि नहीं होती। मैंने बोला अब हम लोग खुद निकालते हैं एक बार कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी निकलती है। फिर मेरे दिमाग में एक चीज आई, पता है वो चीज क्या आई? वो चीज ये आई कि अब मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, तो क्या मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करूं? वो तो फिर मैं गलती कर बैठूंगा, है ना। मैं सीधा सीधा क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं यार सम ऑफ जीरोस मेरे पास आ जाएंगे माइनस बी बाय ए, और यहां से देखा जाए तो ये लगाया माइनस, बी है -5 और ए है 1, मतलब अल्टीमेटली मेरे पास आ गया 5। और अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो सी तो है मेरे पास -6 और ए है मेरे पास मतलब 1, तो अल्फा बीटा आ जाएगा मेरे पास -6। ये बात भी अच्छे से आ गई होगी, ये बात भी अच्छे तरीके से आ गई होगी, और ये बात भी अच्छे तरीके से आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब वो हमको बोल रहा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालने को, तो मैंने बोला इधर से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इधर से हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लिया अल्फा बीटा, यहां पर अल्फा है बीटा नहीं है तो ये ले लिया बीटा, यहां पर बीटा है अल्फा नहीं है तो यहां पर ले लिया अल्फा, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज अपॉन अल्फा बीटा। चलो
अल्फा प्लस बीटा कितना आया हमारे पास 5, अल्फा बीटा कितना आया -6, तो -5/6 करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, -5/6 बिल्कुल 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 करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, इसको कोई गलत नहीं बोल सकता। हमने वेरीफाई किया ना, हमने वेरीफाई किया, हमने यहां पर जब सारी चीजों को निकाला तो बिल्कुल -5/6 आया। हाँ, यहां पर -5/6 ही है इसका मतलब। बोलो सर माइनस तो डिनोमिनेटर में, अरे वही बात है, बात वही है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब रीजन क्या कहता है कि अल्फा और बीटा जीरो से पॉलिनोमियल इसके, तो अल्फा प्लस बीटा इतना होगा और अल्फा बीटा इतना होगा, बिल्कुल करेक्ट है। और हमने इसी की तो मदद ली थी ना इसको सॉल्व करने में, हमने रीजन यही है ना, रीजन यही है ना, और यही रीजन है कि हम लोगों ने इसकी मदद इसको सॉल्व करने में लगाई। मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, दोनों के दोनों सही हैं। और ऐसा मत कहना कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्यों नहीं है? अरे आपने यहां पर मदद ली ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को सॉल्व करने में, तो बिल्कुल ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये टिक कर दूं? बोले नहीं सर, रीजन की तो मदद ली ना हमने, तो ये वाला नहीं सर, ये वाला टिक करो। यहां पर हमने इसको और इसको यूज किया, आप देख पा रहे हो, है ना? ओके सर, हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट, ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले गाड़ी को। बोले हाँ सर थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ाओ। चलो मेरे दोस्त आगे जल्दी जल्दी बढ़ा लेते, जैसा आप बोलोगे वैसा काम हो जाएगा, टेंशन लेने की क्या बात है, जो आप बोलोगे वो हो जाएगा भाई, ठीक है। ओके सर, चलो अब हमारे पास आ गया एक असर्शन। ये असर्शन क्या कहता है कि अगर सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 और -3 है, देन द पॉलिनोमियल इज इतना। चेक करें क्या? चेक करते, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा सर? सम और प्रोडक्ट देके रखा है। सम और प्रोडक्ट मतलब समझते हो कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास 2 है, और तो और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा आपके पास -3 है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा -3 है, तो आपके पास पॉलिनोमियल ये हो जाएगा। अब हमने यार एक चीज बोली कि जब मुझे फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल करना होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल के लिए तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा। कौन सा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सिंपल लग रहा है? सिंपल है सर, फॉर्मूला यही होता है ना, इसी को आप लोग कहते हो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हो गया x² माइनस सम ऑफ जीरोस आपके पास हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपके पास हो गया -3, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3। क्या यही पॉलिनोमियल बना के दे रहा है वो आपको? बिल्कुल 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 यही पॉलिनोमियल बना के दे रहा है। आप वाइसे वर्सा भी कर सकते हो, आप इधर से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा भी निकाल सकते हो, तो भी आपके पास इतना ही आएगा ना, 2/1 और -3/1। मतलब असर्शन अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो रीजन पे आ जाते हैं। अगर सम और प्रोडक्ट बी द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिस्पेक्टिवली, देन द पॉलिनोमियल px इज x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमने इसी का तो फॉर्मूले का मदद लिया ना, हमने इसी फॉर्मूले की तो मदद ली। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे तो बात तो वही है, x² माइनस sx मतलब सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस p मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और एक बात सुनना, सम ऑफ जीरोस का मतलब यहां पर जो s है ना, उसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा, और जो p है उसका मतलब है अल्फा बीटा। तो बात बिल्कुल एक ही है यहां पे, समझ गए? तो रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। यहां तक रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। यही करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका। अरे बहुत ज्यादा आसान से क्वेश्चन है, मैं क्या बताऊं, मैं कुछ बता भी नहीं पा रहा। बहुत ज्यादा आसान से क्वेश्चन है, इतने आसान की मैं क्या बताऊं। बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले। अच्छा स्क्रीनशॉट हो गया ना? हो गया पक्का, इसका भी ले लिया। इसमें फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना
कि कभी भी अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन देता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, कभी भी आपको अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन देता है, आपका काम है फॉर्मेशन करना उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आसानी से बना सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सर याद कैसे करूं? एक बात बताओ, नेगेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे हो ना, मतलब दिक्कत में आ रहे हो ना, तो देखो यहां पर आता है जीरो, अरे 6 क्यों बन रहा है? जीरो। इधर साइड वाले सारे कैसे होते हैं? नेगेटिव। इधर साइड वाले कैसे होते हैं? सारे पॉजिटिव। तो पहले कौन आया? नेगेटिव, मतलब पहले साइन का एक आएगा नेगेटिव का। ये ठीक है तरीका? ठीक है सर तरीका। तो यहां पर इसलिए नेगेटिव आया, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा लास्ट में आएगा, है ना। बीच में मल्टीप्लाई एक्स किसके साथ होगा? सम ऑफ जीरोस के साथ होगा। और अगर याद हो तो आपको सम ऑफ जीरोस पहले पढ़ा या प्रोडक्ट ऑफ जीरो? सर सम ऑफ जीरोस, तो पहले सम ऑफ जीरोस बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्लियर है? क्लियर है। ऐसे थोड़ा ट्रिक से याद करते जाओ सारी चीजों को तो मजा आएगा। अब क्या देता है भाई क्वेश्चन? अब कहां उलझा रहा है हमको उलझाना बहुत ज्यादा ही पड़ता है यहाँ पे, है ना। असर्शन में अगर एक जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, है ना, इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ द के इज 2। अगर एक जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल है दूसरे वाले के, मतलब एक दूसरे के वो रेसिप्रोकल में है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। सिंपल यार, करके देख लेते एक बार, टेंशन वाली बात नहीं है। अभी के अभी आपको करके दिखाता हूं उसको कैसे करेंगे। सिंपल देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहता है? सर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। अब इनके जीरोस क्या है? आ जाओ, एक तो मान के चलो अल्फा, तो दूसरा वाला बीटा होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि एक जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, है ना, इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर, इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर, इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मतलब क्या? मतलब सर मान के चलो कि अगर आपके पास एक जीरो अल्फा है तो दूसरा वाला 1 अल्फा होगा। एक जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब एक जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल है दूसरे वाले के, तो यहां पर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकलेगा और फिर के की वैल्यू 2 आएगी क्या? चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर अब आपके पास जो मदद लेनी पड़ेगी वो मदद लेनी पड़ेगी प्रोडक्ट ऑफ जीरो की, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। क्लियर है ना बात? बिल्कुल क्लियर है। अब आपने बोला सर यहां पर लेकिन ए बी सी में क्या लूंगा? मैंने बोला देखो इसको कंपेयर करना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो ए तो आ जाएगा 2, बी आ जाएगा 5 और सी आ जाएगा के। तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, तो अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा 1 अल्फा हो गया इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, मतलब सी तो हो गया के और ए हो गया आपके पास 2। तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 1 बराबर के अपॉन 2, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। क्या ये बात अच्छे तरीके से आप लोगों को आ गई? अरे जल्दी बताओ, क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से आ गई? आ गई सर जी, आ गई। तो मतलब यहां पर असर्शन तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू हमारे पास 2 ही आ रही है, आप अच्छे से देख सकते हो। देख लो देख लो देख लो, सब कुछ तो पॉजिटिव था तो के की वैल्यू तो 2 आएगी ना। ठीक है, रीजन ये बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल पी एक्स का इज सी बाय ए। क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए होता है? हाँ, सी बाय ए ही होता है। यहां पर भी हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए ही तो लिखा है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए ही लिखा है। बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पे हम लोगों ने उसी की मदद ली है, रीजन की ही मदद तो ली है इस असर्शन को सॉल्व करने के लिए। मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है, और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो यहां पर असर्शन और रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नहीं सर,
ये ऑप्शन करेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। चेक कर लो बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, बढ़ा ले पक्का। चलो आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है सर जी? आखिरी क्वेश्चन का भी कहना कुछ ऐसा ही होगा। चलो आ जाओ देखते हैं क्या। असर्शन का कहना है कि द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। अरे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा अब एक बात समझो, अगर हम लोग आपको थोड़ा सा पढ़ा दें कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बताओ? पढ़ा होगा ना सर, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? जीरो होती है। सिंपल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में सारे कांस्टेंट नंबर्स ही आते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं अच्छे से कि इसमें अगर हम लोग बात करें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो, और अगर हम लोग बात करें तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज जीरो। बात तो एक ही हुई ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जीरो बोल दो, चाहे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जीरो बोल दो, बात तो एक ही है। अच्छा अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। अगर हम इस पे एग्जांपल पे आएंगे तो एग्जांपल पे जैसे हमारा एग्जांपल हो गया 2, 3, 4, 5, 6, अरे 1 क्यों छोड़ा किशोर सर? लो 1, 10, 13 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने नॉन जीरो बोला है। नॉन जीरो क्यों बोला उसके पीछे का भी रीजन बताऊंगा। रीजन यही है, रीजन में ही रीजन है, टेंशन नहीं लेना। तो यहां पर कोई सी भी वैल्यू उठा लो, बोलो सर 6 उठा ली। अब यहां पर कोई भी एक वेरिएबल लगा दो, कोई भी एक वेरिएबल। सर हमेशा की तरह एक्स ही तो एक वेरिएबल याद आता है, तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी रखोगे? 1 रखोगे क्या? नहीं सर, फिर तो ये 6x हो जाएगा। सर यहां पर वेरिएबल हमें चाहिए ही नहीं, पसंद ही नहीं है। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट नंबर, सिर्फ नंबर होने चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। वेरिएबल क्यों आया अगर कांस्टेंट है तो? सर वेरिएबल क्यों आया आप बताओ ना, वेरी थोड़ी ना कर रहा है, कांस्टेंट है वो। अच्छा मतलब x नहीं आएगा, नहीं आएगा मतलब पावर में कुछ ना कुछ तो झोलमोल है, तो पावर आपको जीरो लगानी पड़ती है, किसी की भी पावर जीरो। अब आपने लॉज एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ है, किसी की भी पावर जीरो कितना? 1, तो 6 × 1 6 सर, है ना। किसी की भी पावर जीरो, a की पावर 0 1, x की पावर 0 1, किशोर सर की पावर 0 1, कुछ भी ले लो, किसी की भी पावर 0 1 ही होगा। तो इसलिए यहां पर हमारे पास एग्जांपल्स में यही आते हैं सारे नंबर्स। और अब आप मुझे कमेंट में बताओ, क्या मैं यहां पे पाए ले सकता हूं एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल में? क्या मैं पाए ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, ये जरूर बताना। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, ठीक है। डिग्री, सिंपल सी बात है, मतलब असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, और वो मैंने आपको यहां पर अच्छे से बता भी दिया। रीजन का ये कहना है कि जो डिग्री होती है ना जीरो पॉलिनोमियल की, वो डिफाइंड नहीं होती। अब सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल अलग है, जीरो पॉलिनोमियल अलग है, ऐसा बोलना चाह रहे हो? मैंने बोला हाँ, मैंने बोला हाँ। आ जाओ, अब आपको थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा जीरो पॉलिनोमियल के बारे में बताएंगे। सर जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल एक ही रहता है, जीरो, एक ही एग्जाम्पल है। जीरो पॉलिनोमियल मतलब एग्जाम्पल सिर्फ जीरो। अब सर इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल या डिग्री कैसे बताते हैं? सर डिग्री कैसे बताओगे आप इसमें? तो मैंने बोला अच्छा अब आप बताओ डिग्री, अब आप बताओ ना। मैंने बोला सिर्फ जीरो पॉलिनोमियल में एक ही एग्जाम्पल है जीरो, तो यहां पे एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर रहे हैं? जीरो लिख रहे हैं और लिख रहे हैं x की पावर 0। तो सर अब अगर आपने 0 लिखा तो x की पावर 0 अगर 1 हुआ, क्योंकि x की पावर 0 तो 1 होता है सर, हमें पता है, तो 0 × 1 तो सर 0 ही हुआ, मतलब सर आया तो 0 ही। अच्छा 0 × x की पावर 1,
तो x की पावर 1 मतलब हमारे पास कितना हो गया, x ही हो गया, तो 0 इंटू एक्स तो 0 ही हो गया फिर से। अच्छा कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, 38 ले लो, तो जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आना तो 0 ही है। तो आप वेरिएबल एक ही ले रहे हो पर पावर अलग अलग ले लो, कुछ भी ले लो, फ्रैक्शन में भी ले लो पावर, अरे मैं तो कह रहा हूं नॉन नेगेटिव इंटीजर ले लो, फ्रैक्शन ले लो, पॉजिटिव ले लो, कुछ भी ले लो, जब मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो आना तो 0 ही है। मतलब कि यहां पर वेरिएबल की जो पावर है वो डिफाइंड नहीं है, पावर ऑफ वेरिएबल है ना, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। सिंपल, किसमें, जीरो पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर हम लोग यह कहें कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ये गलत है। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। यहां पे असर्शन और रीजन दोनों सही है, पर असर्शन और रीजन एक अलग अलग चीजें हैं, आप खुद समझो। असर्शन कहां का है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, रीजन कहां का है, जीरो पॉलिनोमियल का, और यहां पर नॉन जीरो बोला हुआ है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो यहां पर असर्शन और रीजन सही है, और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। यहां असर्शन और रीजन दोनों सही है, पर रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। बताओ सर, सिंपल सी बात है, हमने असर्शन को तो देख लिया, असर्शन सर बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन सर उसके पीछे का रीजन अगर हम ये बोल रहे हैं कि डिग्री जीरो पॉलिनोमियल की डिफाइंड नहीं होती, तो फिर ये तो गलत है सर। मतलब उस हिसाब से जीरो असर्शन और रीजन सही है, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। दोनों अलग अलग चीज है, मैंने आपको बता दी। सिंपल लग रहा है? बोले हाँ सर सिंपल है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बढ़िया तरीके से, फिर आगे की बात करते हैं। हो गई बात, खत्म करें? बोले हाँ सर खत्म करो। चलो भैया, अब जैसे ही हम लोगों ने खत्म कर दिया तो बस ये चैप्टर नंबर 2 के असर्शन और रीजन बढ़िया और बेहतरीन तरीके से खत्म हो गए। तो आपको तो हमारे मैग्नेट बेन्स का काम तो पता ही चल गया होगा यार। हमारे मैग्नेट बेन्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि उसको प्रोवाइड करना है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। ठीक है, आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं सारी चीजों को बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। हमारे पास इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दो तरीके के टॉप कोर्सेज हैं। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, तो आप लोगों के लिए हमारे पास मैग्नेट बेन्स का एकमात्र यही यूट्यूब चैनल है जो प्रोवाइड करता है आपको 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। और ये वही चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा। भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो फिर इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? तो सबसे पहले तो आप ये काम कर दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आइए, इस चैनल पे जैसे ही आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको सारे ही टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारे टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट बेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस को अटेंड कर सकते हो मेरे दोस्त। आप यहां पर हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं। आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहां से देख सकते हो। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे भी ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो ई नोट्स अवेल हो जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट विजिट करने के बाद ये वीडियो को सबसे पहले क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को। और तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बार बार बोलूंगा, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। और तो और भैया बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, तो आप आ ही जाते हैं बिना सब्सक्राइब किए। टॉन्ट दे रहे हो किसी और से? बिल्कुल। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, और तो और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए सुनना, ई नोट्स और ई बुक्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देता हूं। ठीक है, आपको ये चीजें तो बता दिए कि यहां पर आप हमारे लेक्चर्स को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है।
ना मैग्नेट बेन्स ऐसा बोलता है कि आपको ये ट्रांजैक्शन करना है, आपको वो ट्रांजैक्शन करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है आपको, 100% फ्री मतलब फ्री। और तो अगर आपका कोई दोस्त यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो भी पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बता दीजिए मैग्नेट बेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसे हमारे लिए मैग्नेट बेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट बेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। क्या बोला मैंने बोला हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज। आइए इसका कवरेज देख लेते हैं मेरे दोस्त। इसका कवरेज है दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इतना ही नहीं, हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज हैं जो कि हैं वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो फिर से वही बोलूंगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहो यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।